हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया। चलो आज की क्लास में हम नया चैप्टर पढ़ेंगे। कौन सा चैप्टर? 14 चैप्टर, जिसका क्या नाम है बच्चों? देख के बताओ। स्वप्न। बहुत अच्छे। इससे पिछली क्लास में हमने 13वां चैप्टर पढ़ा था, उसका होमवर्क भी दिया था ना। क्या आपने होमवर्क कंप्लीट किया? बहुत बढ़िया। चलिए फिर हम नया चैप्टर पढ़ते हैं। 14 चैप्टर पढ़ेंगे बच्चों। इसमें क्या पढ़ना है? इसमें एक कहानी पढ़नी है, एक ब्राह्मण की कहानी। चलिए पढ़ते हैं और समझते हैं कि इस कहानी में क्या बताया है। ओके, बहुत अच्छे बच्चों। चलो, बहुत समय पहले ना एक गोपाल नगर में रमेश नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह भिक्षा मांगकर, भिक्षा आपको पता है बच्चों, भीख मांगकर अपना जीवन यापन करता था। उसे भिक्षा में सत्तू मिलता था। वह प्रतिदिन भोजन करने के लिए उपरांत थोड़ा सत्तू बचा लेता था। प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा सत्तू बचाकर ब्राह्मण ने एक मटका भर लिया था। उस मटके को उसने अपनी झोपड़ी के छप्पर में लटका दिया। ब्राह्मण की चारपाई मटके के नीचे ही पड़ी थी। एक दिन ब्राह्मण बहुत थका हुआ था और आराम करना चाहता था बच्चों। ब्राह्मण भोजन करके चारपाई पर लेट गया। फिर क्या हुआ बच्चों? लेटे लेटे सोचने लगा, अगर देश में अकाल पड़ जाए तो मुझे एक मटका सत्तू बेचने पर 200 रुपये मिल जाएंगे। उन 200 रुपयों में से मैं 2 बकरी खरीद लूँगा। उन बकरियों के बहुत सारे बच्चे होंगे। उन बकरियों को बेच के मैं गाय खरीद लूँगा। ऐसा कौन सोच रहा है? रमेश गरीब ब्राह्मण। वेरी गुड। कैसे? लेटे लेटे सोच रहा है अपनी चारपाई पर, गाय का दूध बेचूंगा। दूध बेचने से मेरे पास ढेर सारा धन होगा और उस धन से मैं एक घोड़ी खरीदूंगा। घोड़ी के बहुत सारे बच्चे होंगे। फिर मैं घोड़ी के क्रय विक्रय का व्यापार ढूंढूंगा, करूंगा। क्या करेगा? क्रय विक्रय मतलब खरीदेगा और बेचेगा वाला व्यापार करना चाहता था। ये सोच रहा है कौन? एक ब्राह्मण जिसका नाम रमेश था। इस व्यापार से मुझे बहुत सारा धन प्राप्त होगा और मैं धनवान बन जाऊंगा। मेरे पास स्वर्ण भी होगा जिसे बेचकर मैं बहुत बड़ी हवेली बनाऊंगा। बड़ी हवेली का स्वामी होने तथा धनवान होने के कारण कोई भी ब्राह्मण अपनी कन्या का विवाह मुझसे कराने के लिए आसानी से तैयार हो जाएगा। ऐसा कौन सोचा? रमेश गरीब ब्राह्मण सोच रहा है ऐसा हो जाएगा। विवाह के बाद मैं पत्नी के साथ सुखपूर्वक जीवन बिताऊंगा। कुछ समय बाद पत्नी एक सुंदर से बालक को जन्म देगी। मैं उसका नाम राम रखूंगा। मेरा बालक बहुत ही सुंदर होगा। जब वह 1 वर्ष का हो जाएगा ना, तब वह घुटनों के बल चलेगा। एक दिन जब मैं ऐश्वर्यशाला के पीछे बैठकर पुस्तक पढ़ रहा हूँगा, तभी मेरा पुत्र मेरे निकट आना चाहेगा। वह घुटनों के बल चल चलकर मेरे निकट आएगा, घोड़ों के पास पहुंच जाएगा। तभी मैं क्रोधित होकर अपनी पत्नी से कहूँगा कि बालक को यहाँ से ले जाओ। घर के कार्यों में व्यस्त होने के कारण वह मेरी बात पर ध्यान नहीं देगी। पत्नी के इस व्यवहार पर मुझे क्रोध आ जाएगा। मैं जोर से उस पर लात से प्रहार करूँगा। यह सोचते हुए ब्राह्मण ने जोर से अपने पैर से प्रहार किया। प्रहार के कारण मटका उल्टा हो गया बच्चों, जो कि उसकी चारपाई के ऊपर लटकी थी। फिर क्या हुआ? सारा सत्तू गिरने से सफेद हो गया और उसका ये सपना सच होने से पहले ही टूट गया। देखा बच्चों, ब्राह्मण कैसे लेटे लेटे सपना देख रहा था और उसने क्या क्या सोचा। जैसे ही उसने अपनी सोची हुई पत्नी, जो वो सोच रहा था, कल्पना कर रहा था कि मेरी एक पत्नी होगी, उसमें मैं प्रहार करूंगा, तो उसने मटके में लात मारी। मटका उल्टा हो गया और जो भी उसमें सत्तू था ना, पूरा गिर गया बच्चों उसके ऊपर और वो सफ़ेद हो गया। उसका सपना सच होने से पहले ही टूट गया। वेरी गुड, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा। चलिए इसका अभ्यास करते हैं। क्या करते हैं? अभ्यास। ये कुछ प्रश्न दिए हैं, हमने तो चैप्टर पढ़ लिया ना, हम तो आंसर दे देंगे प्यारे बच्चों। चलो देते हैं। ब्राह्मण बकरियां बेचकर क्या करना चाहता था बच्चों? ब्राह्मण बकरी बेचकर गाय खरीदना चाहता था अपने सपने में। ब्राह्मण को भिक्षा में क्या मिलता था? सत्तू। वेरी गुड। ब्राह्मण अपने पुत्र के बारे में क्या सोच रहा था?
वो सोच रहा था कि वो घुटनों के बल मेरे पास आएगा और फिर मैं अपने पत्नी को बोलूँगा कि तुम ये बच्चा यहाँ घूम रहा है, तुम इसको उठा के ले जाओ। ऐसे ही तो सोच रहा था ना। वेरी गुड। ब्राह्मण की मटकी कैसे टूट गई? जब वो कल्पना में अपनी पत्नी को लात मार रहा था तो उसकी लात मटकी में लग गई, जो कि उल्टी हो गई और सारा सत्तू उसके ऊपर गिर गया। ऐसे। वेरी गुड बच्चों, यहाँ पे क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स, उसको हमें पूरा करना है। मैं किसका व्यापार करेगा? घोड़ी का व्यापार करेगा। मैं बहुत बड़ी हवेली बनाऊंगा, मेरा एक सुंदर बालक होगा। ये भी हो गया ना, यहाँ पे घोड़ी, यहाँ पे हवेली और यहाँ पे बालक करना है और आपके फिल इन द ब्लैंक्स यानी खाली स्थान पूरे हो जाएंगे। बच्चों कुछ कथन लिखे हैं, जल्दी जल्दी इसको भी कर देते हैं, कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत। बताओ बच्चों, ब्राह्मण व्यापार करके जीवन यापन करता था। क्या व्यापार करता था? वो तो भिक्षा मांगता था ना। हाँ, ये कथन गलत है, यहाँ पे हम गलत कर देंगे। इसके बाद ब्राह्मण ने मटके में सत्तू एकत्रित किया था। ये बात सच है, मटके में वो जो भीख मांग के सत्तू लाया करता था वो एकत्रित करता था, जोड़ता था और उसको अपनी झोपड़ी के एक कुंडे में लटका दिया करता था। वेरी गुड। ये बालक मतलब ये क्या है? ये सही है बच्चों। वेरी गुड। यहाँ पे हमें सही का चिन्ह लगाना है। बालक ने सत्तू से भरे मटके में लात मारी। क्या बालक ने मारी थी या सिर्फ स्वयं उसने मारी थी? ब्राह्मण ने। ये वाला भी गलत है। वेरी गुड। चलो यहाँ पे भी गलत का चिन्ह लगा देते हैं। बच्चों चौथे में 3 शब्द दिए हैं, इनसे हमें वाक्य बनाना है। 3 शब्दों से वाक्य बनाना है। जैसे बालक शब्द का प्रयोग करके कोई एक वाक्य बना दो। जैसे ब्राह्मण ने अपनी कल्पना में अपने बच्चे के बारे में सोचा, मतलब यहाँ पे अपने बालक के बारे में सोचा। बन गया ना एक वाक्य है। मटका, ब्राह्मण ने मटके में लात मारकर सारा सत्तू गिरा दिया। ब्राह्मण रमेश ने लात मारकर मटके से सारा सत्तू गिरा दिया। ये देखा, मटके शब्द का प्रयोग करके मैंने वाक्य बना दिया। लास्ट का तुम्हें बनाना है, करोगे ना? बहुत अच्छे, कहानी से आपको मिल जाएगा। 5वें में बताओ, बहुवचन लिखना है। डाली, डालिया, फिर क्या है? निशान लगाना है बच्चों। देखो, सही बहुवचन रूप पे निशान लगाओ ऐसे। वेरी गुड। बताओ बच्चों कौन सा सही है? डाली, ये वाला डालिया सही लिखा है या ये वाला? वेरी गुड, ये वाला। यहाँ पे निशान लगाना है। दिशा, दिशाओ या दिशाए? बताओ बच्चों, ये वाला यहाँ पे निशान लगाना है। भोरा, क्या लिखेंगे? भोरो या भोरे? वेरी गुड। बताओ भोरे, इस पे निशान लगाएंगे। बहुत अच्छे। आपने तो 14वां चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम वर्षों पर मंडराता संकट, 15वां चैप्टर। बहुत अच्छे एंड वेरी गुड प्यारे बच्चों, आपने 14 कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट क्लास में 15वां चैप्टर पढ़ेंगे। उससे पहले आपको 14 चैप्टर का होमवर्क कंप्लीट करना है। करोगे ना? वेरी गुड, आप बहुत प्यारे बच्चे हो। चलिए बच्चों, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा, तब तक अपना होमवर्क कंप्लीट कर लो। ओके, वेरी गुड, बाय बाय बच्चों।